दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 13 अगस्त 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर, राजस्थान से। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। मैं इस कायनात के, इस कॉस्मोस के, सृष्टि के कण कण को नमन करता हूँ, क्योंकि वह कण कण कुछ और कुछ नहीं, वह भगवान ही है। भगवान का शरीर है, भगवान का एक हिस्सा है। एवरी पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स इज द लिविंग गॉड। मैं ऐसा मानता ही नहीं, मुझे ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है। दोस्तों, कल का आपने मेरा वीडियो देखा। जो देखते होंगे मेरे रेगुलर वीडियो, मेरे प्रेमी लोग, उन्होंने वॉच किया होगा कि मैं क्या कह रहा था। क्या कह रहा था उस वीडियो में कि वह परमपिता परमेश्वर भी मेरे इशारों से काम करता है। मतलब कि मैं जैसे इशारा कर देता हूँ, वह अपना काम कर देता है। और मैं उस वीडियो में ये भी कह रहा था कि आज जो हलचल हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, बांग्लादेश की हो, भारत में हो, इजराइल और हमास में हो, या यूक्रेन और रशिया में हो, वह सब भगवान मेरे इशारे से करा रहा है। तुम पूछोगे कि तो भाई, क्या तुमने उनको ऐसा करने के लिए कहा है? मैंने उसको ऐसा करने के लिए तो नहीं कहा, लेकिन मैंने उसको ऐसा कहा है कि भाई देख, भगवान भला माने या बुरा मान, मुझे इस पृथ्वी पर, मुझे इस भारत पटल पर ऐसे ऐसे रिजल्ट चाहिए। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट विच आर डिजायर्ड बाई मी, वह देने के लिए ये घटनाएं कर रहा है। उसने कह रखा है कि ठीक है मंगल, ऐसा ही करूँगा। और वह ऐसा ही करता जाता है। आप कन्फ्यूजन में हो सकते हैं कि ऐसा कहाँ करता है यार, बकवास करता है। ऐसा करता तो तुम कहते हो जैसे जैसे कर देता। दोस्तों, जरा रुको, इस सृष्टि के मैकेनिज्म को जरा समझो। आपको जो चीज़ चाहिए, जरूरी तो नहीं कि वो सीधा सीधा भगवान आपको दे। आप कहें कि भगवान मुझे आम चाहिए खाने को, तो जरूरी नहीं कि वो भगवान आम लेकर के हाथ में तुम्हें दे दे कि ये लो, इसको चूसो। वह ये भी हो सकता है कि वो आपके सामने एक आम का पेड़ लगा दे कि देखो मंगल, मैंने ये लगा दिया और अब ये बड़ा होगा, इतने दिनों बाद बड़ा होगा, और उसके बाद इसमें फल आएंगे, और ये इनके फल फिर आप उन आमों को चूसोगे, यूज करोगे। या कोई भी रास्ता उसका हो सकता है। मुझे जो रिजल्ट चाहिए उनको देने के लिए वो कैसी भी काम कर सकता है, और वह करता है। यद्यपि आपको पता नहीं चलता, अब ये मुझे पता चलता है। आप कहोगे यार मंगल क्यों बकवास करता है? तो बूढ़ा सा आदमी, सिंपल सा आदमी, तुझे कोई नहीं जानता,
न पहचानता, न तेरे में कोई ताकत। और तू बात ऐसी करता है हवाई हवाई की, ऊंची ऊंची, आसमान जैसी। हाँ जी, वही ईश्वर मुझे ऐसी ही बात करने के लिए कहता है, तो मैं क्या करूं? वो कहता है मंगल ये बोल, मैंने कहा सर ठीक है। और वो मेरे अनुसार ही सही है। जिसमें मेरे अनुसार कोई हिच होती है कि ये नहीं, ये सही नहीं भगवान, मैं उसको सामने अपना पक्ष रख देता हूँ। फिर भी यदि कहता ही जाता है कि नहीं ऐसा ही करना है, तो मैं कर देता हूँ। आप और कहोगे कि मंगल यार तू ऊंचे ऊंची बात करता है, ऊंचा ऊंचा बनता है, कुछ चमत्कार दिखाता तो दुनिया तेरे पास आ जाती। भला ऐसे बोलने बोलने से कौन आएगा? बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस सही बात के अलावा भी और बहुत सी बातें हैं कि कोई कैसे डेवलप होना होता है, कोई कैसे क्या करता है, कोई चीज़ घटना कैसे घटित होती है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसका कौन कैसे जानता है कि उसका वह तख्ता पलट इसलिए हुआ है कि उसको भारत में कुछ करना है, इसलिए उसने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, ये घटना करी। भाई इसका क्या संबंध हो सकता है? अब ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन संबंध होता है। हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर ग्रह उपग्रहों में जो क्रिया हो रही है, जो भी विस्फोट हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है, वे सब पृथ्वी पर जीवन को बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। आप और हम अभी जानते क्या हैं? मुझे भी इस विज्ञान का पता एक आकस्मिक तरीके से चला। क्या था कि लगभग क्या समझो 1994 1995 के आसपास मेरी पोस्टिंग हमारे बैंक के दिल्ली में कई शाखाओं में थी। उस समय मैं जनपथ ब्रांच में या पहाड़गंज ब्रांच में होता था, दोनों जगह। और मैं हमारी लंच में चला जाता अनजान रास्तों में। दिल्ली में यद्यपि भीड़ भाड़ होती है, लेकिन ऐसे अनजान से भी रास्ते होते हैं कहीं कहीं कि जहाँ पर लोग बहुत कम निकलते हैं और सुनसान से एरिया होते हैं। तो लंच में मैं सुनसान से एरिया ढूंढ करके और निकल जाता था। और उसमें मेरी भगवान से खटपट होती रहती थी कि भगवान तुम अपने को समझते क्या हो? तुमने इस भारत को ऐसा बनाया है क्यों? और बना भी दिया तो मुझे भारत में भेजा ही क्यों? मुझे तो ऐसा भारत नहीं चाहिए। और मैं जोर जोर से चिल्लाता था। पता नहीं क्यों ऐसे समझता था कि भगवान सामने ही है या वो कहीं भी हो, मैं तो चिल्लाता था तुमने ऐसा भारत बनाया ही क्यों? और यदि तुम्हें बनाना भी था तो मुझे भारत में भेजा क्यों? तुमने ये गड़बड़ी करी क्यों? और मैं चिल्लाता ही रहा सालों, महीनों, बहुत दिनों तक। और आखिरकार भगवान मेरे सामने प्रकट हो गया कि मंगल मंगल यार, तू न तो चैन से रहता, नहीं मुझे चैन से नहीं रहने देता। बोल तुझे क्या चाहिए? मैंने उसको मेरी समस्या बताई।
तो वह कहने लगा कि मंगल जी, तुम्हारी समस्या का इलाज तो ये रहा, ये लो। लेकिन ऐसे तो कैसे काम चलेगा? ऐसे तो या तो भारत नहीं या तू नहीं। ऐसे तो या तो भारत नहीं या तू नहीं। ऐसे तो या तो ऐसा भारत नहीं या तू नहीं। मैंने सर कुछ भी देखो, कुछ भी करो, मुझे तो वह चाहिए जो मुझे चाहिए। भारत को बदलो या मिटाओ, मुझे बदलो या मिटाओ, कुछ भी करो, इसका एक सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। और तब से मेरे और भगवान के बीच यह वाक्य युद्ध चल ही रहा है, चल ही रहा है। वह सामने मेरे पास सामने खड़ा रहता है, मेरे काम करता है, और उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि अब भगवान मेरे इशारे से ही काम कर रहा है। मैं उसे इशारा कर देता हूँ कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, और मेरे इशारे कोई ज़्यादा नहीं है। मैंने उसको खास प्रोजेक्ट बता रखा है कि मुझे ऐसा भारत चाहिए। उसने कहा ठीक है, और वह भगवान उसके बाद उसी काम में लगा हुआ है। बीच बीच में मैं उसको जैसे टोकता हूँ, वह कहता है कि मंगल कर तो रहा हूँ, ऐसा ही भारत बनने वाला है। भारत भी रहेगा, तुम भी रहोगे, और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। मैंने कहा सर, ये तो बड़ी अद्भुत बात हुई, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी रहूँगा, भारत भी रहेगा, ये दुनिया भी रहेगी, और भगवान तू भी रहेगा। क्योंकि भगवान मेरे सामने प्रकट कब हुआ? जब मैंने उसको इतना तंग कर लिया कि या तो मैं नहीं, या भगवान नहीं, या भारत नहीं। ये भगवान ने सोच के रखा है। आप कहोगे कि यार मंगल, यह कोई फैंटेसी की बात है, पागलपन की बात है, सपनों की बात है, क्या बात कर रहे हो? आप ऐसा कह सकते हो, कहना चाहिए, क्योंकि आपको असल में भी घटनाएं आपने देखी नहीं। लेकिन मैं ये जो कह रहा हूँ, सचमुच में सब कुछ सिद्ध होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब भारत में वही होने वाला है। जो मुझे चाहिए, ऐसा भारत चाहिए, ऐसा मंगल चाहिए, ऐसी प्रजा चाहिए, ऐसे शासक चाहिए, ऐसा मोदी चाहिए या नहीं चाहिए। मोदी हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे रिजल्ट मुझे इस भारत पटल पर चाहिए। और वो भगवान कहता है कि ठीक है मंगल। तब मैं ये कहता हूँ, तब मैंने कल के वीडियो में बोला कि ईश्वर मेरे इशारे से ही काम कर रहा है। और मैंने पिछले मेरे हज़ारों वीडियो में भी ऐसी बातें बोली हैं, वे ऐसे नहीं बोल दी। मैं उम्र दराज आदमी हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, खूब पढ़ा लिखा हूँ, MSc फिजिक्स किया है, खूब मैंने दुनिया भर में पापड़ बेले हैं, खूब अध्ययन किया है तरह तरह का, खूब मैंने जिद की है, खूब तपस्या की है अपने अनुसार। तब जा कर के वह भगवान प्रकट हुआ है, और उस भगवान को एक तरह से मैंने बंधक बनाया है। चाहे भक्ति से बनाया हो, चाहे रस्सी से बांध कर बनाया हो, चाहे कैसे भी। तब जाकर मैं कहता हूँ। और सुनो,
अभी सुबह के 4:15 बजे हैं, 13 अगस्त 2024 के, और मैं लगभग कोई 12, साढ़े 12, 12, सवा 12 के से बाद में जग ही रहा हूँ। मुझे नींद आज आई नहीं, मेरी आंखों में नींद ही नहीं। और अभी 5 बजे हमारे डप्पा प्रोग्राम, मिशन ग्रेट इंडिया के डप्पा प्रोग्राम की प्रेयर मीटिंग होगी, मुझे उसमें भी शामिल होना है। तो तब तक मैं जल्दी जल्दी में ये वीडियो दे देना चाहता हूँ, इसलिए इसे बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा बाकी है जिसको मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, ये पूरी दुनिया भी नहीं जानती, सारे वैज्ञानिक भी नहीं जानते, ये आध्यात्मवादी या जो भी हैं ये भी नहीं जानते। अभी बहुत कुछ ऐसा बाकी है जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा होता है या ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल यही समझ लो, जैसे मैं ये कह रहा हूँ क्या कि अब भगवान मेरे इशारे से ही कोई खास काम करता जाता है जिससे कि मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो। और वो प्रोजेक्ट क्या, जो मुझे करना है, जो मैं मेरे मिशन ग्रेट इंडिया के वीडियोज में बोलता रहता हूँ, जो मैंने जिसकी झलक मैंने मिशन ग्रेट इंडिया के ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में दी है कि मुझे तो भारत ऐसा चाहिए। और ऐसा ही हुआ। आप कहोगे भाई बड़ी खोपड़ी है यार, बड़ा पागल आदमी है। मैं पागल हो भी सकता हूँ, बड़ी खोपड़ी भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं एक अद्भुत प्राणी भी हो सकता हूँ, अद्भुत जीव भी हो सकता हूँ, उस परमात्मा का सुपुत्र भी हो सकता हूँ। और ये सारी बातें मेरी सही भी हो सकती हैं और होंगी। ऐसा ज़माना आ रहा है, ऐसा ज़माना आ रहा है, जो ज़माना मेरे दिमाग में बसा हुआ है, और ऐसा ही होता जाएगा। ये भाई भगवान के वचन है, उसने मुझे दिया है, और उसने मुझे क्या पता डर करके दिया हो, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि देखो छोड़ूंगा नहीं, चाहे इस संघर्ष में मेरी जान जाए, चाहे तुम्हारी जाए, चाहे भारत खत्म हो, चाहे ये दुनिया खत्म हो, लेकिन मुझे तो ऐसा भारत चाहिए, मुझे ऐसा भारत नहीं चाहिए जहाँ पर कि भूतकाल में लोग अपनी माता बहनों को चिता में जलाते आते थे, जहाँ भूतकाल में लोग अपने बूढ़े लोगों को, पेरेंट्स को काशी में करप से कटने के लिए भेज देते थे, और जिनके खून के फव्वारे छूट जाते थे और गंगा नदी में डाल देते थे, और उनका माल मत्ता जो पैसे पोटली होते थे उनको लोग रख लेते थे और कहते थे कि स्वर्ग भेज दिया, उसका उद्धार कर दिया हमने, मुक्ति प्राप्ति हो गई। मुझे ऐसा भारत नहीं चाहिए, मुझे ऐसा भारत भी नहीं चाहिए जो ये मोदी का ढेंचू डांस चला रखा है इंडिया में। मुझे इसको दफन करते हुए 1 मिनट नहीं लगती। मैंने बोला और काम हुआ। लेकिन जब परमपिता परमेश्वर का इतना मुझे सहारा है, तो वही परम चेतन तत्व है, मैं क्यों नहीं उसको उससे कराऊं। इसलिए वह काम कर रहा है और मेरे इशारे पर काम कर रहा है, और अब ऐसा ही होता जाएगा। जो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, जो मेरे ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, और ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में तो ये 1/3 है, ये फिजिकल फॉर्म है उसकी मेंटल इमेज मेरे दिमाग में रखी हुई है, और उसकी स्पिरिचुअल इमेज और डिटेल्ड स्पिरिचुअल इमेज परमात्मा के दिमाग में रखी हुई है, जिसको अभी मैं भी नहीं जानता, और मैं जानता हूँ वह उसको दुनिया नहीं जानती, और दुनिया उसको जानती है ज़्यादा से ज़्यादा
ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की जो रिटन कॉपी है उसमें ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, बड़ी लंबी चौड़ी बातें बताने की हैं, इन के बताने में बड़ा खतरा भी हैं, लेकिन खतरा क्या है मेरे लिए, जब भगवान मेरे साथ है तो। और मैं किसी का बुरा कर नहीं रहा, मैं तो सबका भला भला ही कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, और भला भला होगा भी, चाहे वे लोग देश का कितना ही बुरा कर रहे हों। और आगे सुनिए दोस्तों, भारत में क्या है कि ये मनुवादी लोग भारत को जीने नहीं देंगे। ये मनुवादी लोग भारत को जीने नहीं देंगे, भारत के 140 करोड़ लोगों को जीने नहीं देंगे। और ये मनुविरोधी लोग, ये मंगल भारत को मरने नहीं देगा, मरने नहीं देंगे। और इसमें जीत अंत में मंगल की होगी, इसके सहयोगियों की होगी। अब देश में बड़ा खेला होने वाला है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर तो अपनी जान बचाकर दूसरे देश में आ भी गई, लेकिन मेरा अंदाज है कि भारत के कर्णधार शहंशाह शासक लोग ये भाग भी नहीं पाएंगे। ये ऐसी हालत में होंगे, न तो मरेंगे न जिएंगे, क्योंकि इनकी नियति ऐसी है, इनके कर्म ही ऐसे हैं। देश का क्या हाल है, भारत देश एक पागल खाना है। भारत देश रोगियों का घर है, जिसके बारे में सोचते हैं तो हमें रोना आता है कि इन लोगों ने क्या हालत बना दी है भारत की। लेकिन अब सारा काया पलट हो जाएगा और भारत ऐसे ही बनेगा जिसका जैसा मॉडल मेरे दिमाग में रखा हुआ है, जिसका ब्लूप्रिंट मेरा ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट बताता है, जिसका डिटेल्ड प्रारूप परमात्मा के दिमाग में रखा हुआ है, अब ऐसा ही होने वाला है। मैंने पहले ही कह दिया कि मुझे ऐसा भारत नहीं चाहिए। और उसने कह दिया मंगल कि ऐसे हो जैसा तुम चाहते हो, या फिर मेरी सलाह मानकर, ईश्वर ने कहा कि मेरी सलाह मानकर ऐसा भारत ले लो। मैंने कहा ओके सर। दोस्तों समझ जाओ और वही करने लगो जो ये देववाणी जनवाणी मंगलवाणी कहती है करने को, क्योंकि अंत में तो यही करना पड़ेगा। चाहे लोग जीते जीते करें, चाहे मर करके उनकी रूह करें। भाई मर करके रूह कैसे करती हैं? मर करके भी रूह करती हैं, जो रूह बन जाती हैं उनकी आत्माएं जो अंतरिक्ष में विचरण करती रहती हैं, वे करती हैं। असल में आपको बात बताएं तो ये मेरा कारनामा नहीं है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ ऐसा हो जाएगा। भारत के अंतरिक्ष में, इस कॉस्मोस में वे अनंत आत्माएं बसी हुई हैं, रूहें दौड़ रही हैं जो कभी पृथ्वी पर रहती थी, और जिनके साथ जैसा अन्याय अत्याचार या न्याय या सम्मान जो जैसा भी हुआ है कभी हुआ था, और वे आत्माएं अभी अंतरिक्ष में दौड़ रही हैं और वे चिल्ला रही हैं कि हमें भारत ऐसा चाहिए। और मेरा जो ये प्रोजेक्ट है
असल में तो उस ईश्वर की इच्छा भी है और उन देव आत्माओं का, उन मृत आत्माओं का, उन रूह का ये प्रोजेक्ट है कि अब भारत में ऐसा ऐसा हो, ऐसा ऐसा बने। इसमें बहुत सी चीज़ों का घालमेल है। मेन तो वह परम पिता परमेश्वर का प्लानिंग है, प्रोजेक्ट है, उसकी स्ट्रेटजी है। इसलिए जो मैं बोलता हूँ, कृपया कोई इसका बुरा न माने। यदि मैं किसी के लिए कड़वा बोल रहा हूँ तो समझ लो कि उसका ज़्यादा भला होगा, क्योंकि वहाँ पर कड़वे की ज़रूरत है। और ये मैं नहीं बोल रहा, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा। इसमें बहुत सी शक्तियों का समावेश है। एक तो पहले मेरा ही समझ लो, मेरा फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल जो भी है, और जो मैंने जो अभी बताया, इस पृथ्वी की मृतात्माएँ जो यहाँ से जा चुकी, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है और जो बहुत से लोगों से बदला लेना चाहती हैं, और जिनके साथ अच्छा हुआ है वह लोगों को ब्लेसिंग देना चाहती हैं। अंतरिक्ष में जो चिल्ला रही हैं, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, जो मुझे पकड़ पकड़ कर कहती हैं कि मंगल ये करो, जल्दी करो। अब तुम बताओ, 12:15 से मैं अब तक जाग रहा हूँ, मैं सोऊं तो कैसे सोऊं? मुझे वो आत्माएं, देव आत्माएं, एनलाइटेंड सोल्स, वह परमात्मा, उस परमात्मा के दरबारी मुझे सोने नहीं देते कि मंगल ऐसा करो, मंगल हम तुम्हारे कहने के अनुसार ही ऐसा ऐसा कर रहे हैं। ये सारी घटनाएं तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए की जा रही हैं। वह परमात्मा मुझे बोलता है। इसलिए दोस्तों, इस चक्कर में आप फंसे हुए हैं, उस परमात्मा के चक्कर में, इस मोदी के चक्कर में, इस मंगल के चक्कर में। आपके साथ कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाए। और इस बेचारे मोदी का ध्यान रखो। ये बेचारा गपलूस आदमी मेरी तरह से, कहीं इसके साथ ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाए। जैसे मैं कल कह रहा था, क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसे ही कहा था, भगवान के दरबारियों ने मुझे ऐसे ही कहा था, उन मृत आत्माओं ने, देव आत्माओं ने, बहुत सी वाइब्रेशंस ने, रूह ने मुझे ऐसा ही कहा था। और मेरे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, साइंस से, फार्मूले से, श्री यंत्र से, श्री विद्या से भी ऐसा ही निकलता था कि इस मोदी को समझा लो भाई, ये बेचारा अज्ञानी सा आदमी है, अनपढ़ सा आदमी है, ज़्यादा ज़िंदगी में आफत मोल नहीं दे। दोस्तों, आप सब लोग भी जल्दी से जल्दी समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, वरना किसी का भी बड़ा नुकसान हो सकता है। बड़ा नुकसान यही नहीं कि मर जाएंगे, मरना तो सबको है, लेकिन मरना कैसे है? क्या हमको कोई भयानक तरीके से मरना चाहिए? क्यों? कि हम उस परम देव के नियमों का पालन करें, अच्छी तरह से आराम से यहाँ आए, आराम से यहाँ पर हस्तक लगते हुए जाएं, और ऐसा काम करें दुनिया में जो सबके लिए अच्छा हो। मैं ये सिर्फ एक झलक बतला रहा हूँ। आगे आगे बहुत कुछ अद्भुत, अजनबी जैसा होगा, जो किसी की समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। लेकिन वो हुआ नहीं, वो कराया गया है। उसको मैं अपने इशारों से करा रहा हूँ, और वह करने वाला है परमात्मा। वह करने वाले परमात्मा के दरबारी, वे अंतरिक्ष में विचरण करती हुई अनंत आत्माएं, ये पंच तत्व, इसमें कोई मैं अकेला नहीं हूँ। मैं तो एक फैक्टर हूँ, और दूसरे मैं तो क्या हूँ कि मैं तो एक स्पीकर हूँ।
मैं तो एक वक्ता हूँ जो उस परमात्मा, उसकी देव शक्तियों के बीच में और आपके जो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है। मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया कि भारत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मिस्र, सुमेरियन और कौन कौन से सभ्यताओं की तरह से मलबे में तब्दील हो सकता है यदि भारत ने मेरा कहना नहीं माना, यदि भारत के लोग मेरे पास नहीं आए। सुन लो, समझ लो, ये बेचारे क्या हैं मोदी साहब, भागवत, ये अनपढ़ से लोग हैं, कुछ समझते हो उसमें तो है नहीं, यूँ ही चला रखा है। पहले आदत पड़िए, अपने अपने ब्राह्मणों को भर दो। अरे भाई ज़रा सोचो तो सही, तुमको इतना बड़ा आदमी बना दिया, इतनी सहूलतें दे दी, इन बेचारे छोटे गरीब लोगों को भी जीने दो। लेकिन कोई क्यों जीने दे? इनकी दादागिरी है। अब ये सारी दादागिरी निकल जाने वाली है। देखिए भारत में ऐसी हालातें बनेंगी जो भगवान मुझे बता रहा है कि ऐसी हालातें बना दो मंगल। मैंने कि बना दो, मुझे तो नेट रिजल्ट ये चाहिए क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट ये है। दोस्तों जल्दी सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, बात कर लो, इसका मनन कर लो। मिशन ग्रेट इंडिया की ध्यान प्रार्थना सभा में जो सुबह भी 5 बजे शुरू होने वाली है, जिसके कॉन्टैक्ट के लिंक हम डेली बोलते हैं। इसकी और एक्टिविटीज में भाग लीजिए क्योंकि ये होने वाला तो वही है जो मिशन ग्रेट इंडिया करने वाली है। क्यों कि मिशन ग्रेट इंडिया के लोगों के इशारे से वो भगवान करने वाला है। क्या करें भाई, भगवान की इच्छा तभी हम बोल रहे हैं, हमारी इच्छा है तभी भगवान ऐसा कर रहा है। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट बातें हैं। भगवान ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हम चाहते हैं। हम ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि भगवान कुछ चाहता है। हम अपनी दूसरी मजबूरियों से मजबूर हैं, भगवान अपनी मजबूरियों से, भगवान अलग सत्ता है और हम भी भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं आप और हम सब। तो आपको न शर्म आनी चाहिए न मुझे आई कि वो भगवान मेरे इशारे से काम कर रहा है और वो सारा प्रोजेक्ट ऐसे करेगा जैसे मैं चाहूँगा। यद्यपि इसमें एक भेद है, थोड़ा सा पेच है कि वह काम पूरे सीधे नहीं कर देता। उसका अपना तरीका है। वह किसी खास रिजल्ट को देने के लिए कोई खास काम करता है, फिर वो रिजल्ट बाद में आ रहे होते हैं। आपने मांगा कि मुझे आम चाहिए, तो आम सीधे नहीं देकर हो सकता है आपको आम का एक पौधा लगाए, 2 साल बड़ा पौधा दे, 5 साल बड़ा पौधा दे, या फिर छोटा सा ही पौधा दे और वो आपको उसकी सार संभाल करनी है, या फिर और तरह की परिस्थिति दे दे। होना तो वही है जो ये मंगल चाहता है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर भी उसी आधार पर काम करेगा जो ये मंगल चाहता है। और जो मंगल को चाहिए उसको पूरा करने के लिए भगवान को जो करना है वही होगा। ये देश है हैवानों का, शैतानों का, जंगली जानवरों का कहना भी उनको जलील करना है, जंगली जानवरों को जलील करना है। अरे जंगली जानवर तो बहुत अच्छे हैं, कम से कम किसी को झंझट तो दूर करते हैं खा खू कर, उसको कोई दिक्कत न उसको कोई दिक्कत। भारत के कर्णधार बड़े खतरनाक हैं और कुछ भी खतरनाक नहीं। अब इनकी सारी ऐंठ निकलने वाली है, लेकिन इनके बाल बच्चों को देखकर हमें तरस आता है। इनको देख कर के भी कोई आदमी इस जीवन को ऐसे ही चिल्लाते नहीं गंवाए। परमात्मा के बच्चे हैं हम, सभी का भला हो। और उनका भी क्या है, उनके कोई पेरेंट्स से पूर्वज जो कोई गलती कर गए, हो जाती हैं गलतियाँ, और जिनका सारा खामियाना पूरा देश, पूरे लोग भुगत रहे हैं। अब उसको सेट राइट कैसे करना है ये हमें देखना है, क्योंकि ईश्वर भी उसी हिसाब से काम करेगा जिस हिसाब से हम चाहते हैं।
इसमें बड़े बड़े लोगों की जान भी जा सकती है आने वाले समय में, भगदड़ तो मचेगी ही। ऐसा कुछ हो सकता है, होगा, जो किसी की समझ में नहीं आए। और यदि लोग नहीं चाहते तो भारत में सिविल वार होगा, भारत पर परमाणु बम गिरेंगे, भारत पर दूसरे देशों के आक्रमण होंगे, भारत के प्रति ये प्रकृति बहुत भयानक क्रूर होगी, जो सोलर फ्लेयर भी आ सकते हैं, पूरे समुद्र का पानी भी डुबो सकता है लोगों को, धरती फट सकती है, और भी कुछ ऐसा ऐसा हो सकता है जो हमारे दिमाग में है नहीं। सही रास्ते पर चलो, लिव एंड लेट लिव, ये गुंडागर्दी छोड़ो, हम जिएंगे, सारा माल मत्ता हमारा, हम पढ़ेंगे, हम मौज करेंगे, हम अफसर बनेंगे, हम जनरल बनेंगे, सब जगह हमारे आदमी। कहीं चक्कर में जीवन के लाले नहीं पड़ जाएं, और पढ़ेंगे नहीं माने तो। मैं ये चाहे इसको धमकी समझो, चेतावनी समझो, यद्यपि प्रेम दया करुणा की वाणी है, ये कोई धमकी नहीं है, ये चेतावनी जरूर है, ये सलाह जरूर है। भारत के लोग समझ जाएं, यह मोदी भागवत समझ जाएं, क्योंकि उस परमात्मा के पास बड़े बड़े डंडे हैं, वो जानता है कैसे किसको समझाया जाए। कोई समझता नहीं तो ठिकाने लगाना भी जानता है, कोई भी हो, मैं चाहे कोई और। बड़े भयानक अनाचार अत्याचार हुए हैं यहाँ। कल एक भाई पूछ रहे थे कि भाई साहब क्या क्या अनाचार अत्याचार हुए हैं। हजारों प्रकार के, हजारों साल तक हुए हैं। आप 2-3 उदाहरण ही देख लो। सती प्रथा में तो होता था जो होता था, सब दुनिया जानती है। पहले तो सबको गरीब बनाया, अशिक्षित बनाया, भूखा नंगा बनाया, अपाहिज बनाया, भटकाया, और उसके बाद जब वो कुछ काम के नहीं रहे तब उनकी जवान बेटियों को कहा कि हम तुम्हारी शादियां कराते हैं, देखो कितने अच्छे। वे गरीब लोग भी क्या करें, भूखे मरते बच्चों को यही है कि भाई जवान बेटियों को चलो शादी करा रहे हैं, और उनकी शादियां पत्थरों से कराते। और जिनको भोगते बदमाश लोग, लफंगे लोग, बिगड़े लोग, और वो बच्चियां चिल्लाती रहती। हजारों साल से यहाँ ऐसा चला है। मैंने उस भाई को बोला जो कल प्रश्न पूछ रहा था, उसने कहा, मैंने कहा कि धन को लूट लेना छोटी सी बात है, सत्ता को लूट लेना छोटी सी बात है, लेकिन जो अन्याय अत्याचार देश की करोड़ों माता बहनों के साथ हुआ है, हजारों साल तक हुआ है, वो ऐसे नहीं जाएगा। उनकी आत्माएं अभी अंतरिक्ष में विचरण कर रही हैं, वो मेरे से बोलती हैं, बात करती हैं। तब मैं ऐसा कहता हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तब भगवान मेरे पास आया है कि ऐसा तो करना ही पड़ेगा। उसे देख लो, आपको विश्वास होता है मान लो, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसमें आपका जाता क्या है, आपको सिर्फ ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट का एक पेपर कॉपी अपने पास रखनी है, एक डिजिटल कॉपी अपने पास रख लो, होगा तो ऐसा ही। ये तो तय है, उस भगवान को भी यहाँ करना पड़ेगा। भगवान को भी डंडे खा खा कर यही करना पड़ेगा। सलाह मान कर तो उसको करना ही पड़ेगा। और ऐसा ऐसा ही होगा। जैसा ये मंगल, ये बूढ़ा सा मंगल, ये भटका सा मंगल, ये सुरक्षा सा मंगल, कैसा भी हो, जिसके चेहरे में 12 बज रहे हैं, जिसके पॉकेट में 13 बज रहे हैं, जिसके सफ़ेद बालों में 15 बज रहे हैं, और जो पता नहीं कैसा कैसा क्या है हो, लेकिन होगा तो ऐसा ही। कौन जाने ये सब इसलिए बज रहे हैं कि वो खास रिजल्ट लाना है मुझे, चाहे आंखों में नींद हो या नहीं हो, होना तो ऐसा ही है। ईश्वर को ऐसा ही करना पड़ेगा।
देख लो लोगों, कहीं चक्कर में फंस मत जाना, कभी बहुत बुरा हो जाए। और ये बेचारा मोदी जैसे लोग तो भटक चुके। बोलता रहता हूँ यथा शक्ति अनुसार, मैं अपना कम भी बोलता हूँ, अब क्योंकि अपना बचाव भी करना है, सॉरी भी बोल देता हूँ, क्योंकि हमें अननेसेसरी किसी के प्रति बुरा बोलने की कोई अधिकार नहीं है। संभल जाओ लोगों, अभी दौड़ पड़ो। ये मंगल क्या कह रहा है, इसकी देववाणी जनवाणी मंगलवाणी क्या बोल रही है। भारत के लोगों का तो क्या, वर्ल्ड के 800 करोड़ लोगों का तो क्या, सूर्य चंद्रमा को भी वही करना पड़ेगा जो यहाँ बोला जा रहा है। परमात्मा, क्योंकि मुझे पता है कि जब परमात्मा ऊपर से उतर कर आ गया कि मंगल क्यों तंग करता है यार, सोने दे यार, मैं कर दूंगा तेरा काम। इस विश्वास पर मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया को, कण कण को वही काम करना पड़ेगा जो ये वाणी में बोला जा रहा है। बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ है यहाँ, अब अपने प्राण बचा लो। ज़्यादा यहाँ दादा बनने की जरूरत नहीं। मेरा तो क्या है, मैं तो वैसे ही पहले से ही मरा सा आदमी हूँ, एक पैर मरघटों में, एक पैर घर में। बड़ा खेला होने वाला है। ये सारे खेले मेरे इशारे पर हो रहे हैं, इसमें कोई घमंड की बात नहीं कि परमात्मा ने ऐसी किसी को दी है तो दे दी। भाई मैं क्या, किस बात का घमंड करूँगा। जिसको सुबह खाने का मिल गया तो शाम के इंतज़ार में, शाम को मिल गया तो सुबह के इंतज़ार में खाना मिले। मैं तो ऐसा आदमी हूँ। यद्यपि भगवान ने खूब मौज भरी ज़िंदगी दी है, एक गरीब किसान परिवार में पैदा होकर भी मुझे खूब पढ़ाया, MSc किया, बैंक में सीधे अफसर लगा, बैंक मैनेजर रहा, बैंक कस्टम ऑफिसर रहा, DG से D में असिस्टेंट रहा, और पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे को भगवान ने नौकरियाँ दी। खूब अच्छा जीवन दिया, लड़के लड़कियाँ बाल बच्चे, एक मैडम भी दी, चाहे वो कैसी भी दी हो, अनपढ़ सी पागल सी, लेकिन वही मेरे लिए तो लक्ष्मी रही है। अब उस खेला को देखिए जो भारत में होने वाला है। कोई दिक्कत हो तो कभी कंसल्ट करना, और बहुत लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि ये संसार प्लस माइनस में बटा है। कहीं अंधेरा है तो कहीं उजाला भी है। आज अंधेरा है तो कल को उजाला भी होगा। ये संसार एक व्हील की तरह घूमता है। पहिया वो पंखुड़ी है, अब पंखुड़ी यहाँ पर है, अब पंखुड़ी ऊपर है। सब सुन लीजिए, बहुत मौज करोगे सुन ली तो, वरना बहुत तड़प तड़प पर बहुत से लोगों को मरना भी है, जो सुनकर भी जो अनसुनी कर देंगे, और जो अब तक नहीं सुन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे जो मेरे बस में है, जो भगवान ने मुझे दिया है, जिस लायक बनाया है, वो मैं करता हूँ। बाकी परमात्मा जाने।